राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी का अगला फोकस राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पे है, जहां बीजेपी को इन 5 सीटों पर पिछली बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सीटों पर फिर से बीजेपी कमबैक करना चाहती है, जो आसान नहीं है। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इसमें देवली, उनियारा और दौसा विधानसभा सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण थी। इसकी वजह यहाँ कांग्रेस के दिग्गज गुर्जर और मीणा नेताओं की जुगलबंदी है। इससे कब्जे में बीजेपी के लिए सीट निकालना कड़ी चुनौती है। दौसा, देवली, उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दबदबा है। वहाँ देवली में सांसद हरीश मीणा तो दौसा में मुराइना मीणा की अच्छी पकड़ है। देवली, उनियारा के विधायक और सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा को इस लोकसभा सीट में टोंक से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। अब उपचुनाव होने हैं, ऐसा माना जा रहा है सचिन पायलट हरीश मीणा ही अपना उम्मीदवार उतारेंगे। चर्चा है कि देवली, उनियारा विधानसभा सीट पर सचिन पायलट का पूरा होल्ड है। अब बात करें जातिगत समीकरण की, तो सीट गुर्जर बहुमूल्य है और इस सीट पर 50,000 मतदाता मीणा हैं, जबकि गुर्जर की बात करें तो 45,000 है। इस सीट की शुरू से ही गुर्जर मीणा मतदाता की रुख दिया गया है। दौसा विधानसभा की बात करें तो ये सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है। उनके पिताजी ने यहाँ से कांग्रेस के लिए जीत दर्ज की थी। उसके बाद से ही सचिन पायलट सांसद भी रहे। फिर उसके बाद मीणा समाज को अब ये सीट दे दी गई है और कहा जा रहा है कि इस बार सचिन पायलट के ही खासम खास यहाँ से उठेंगे। राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें देवली, उनियारा, झुंझुनू, दौसा, खीवसर और चौरासी है। लोकसभा चुनाव में देवली, उनियारा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा टोंक सांसद बन गए। इसी तरह झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला और दौसा से मुराइना मीणा बन गए सांसद। खीवसर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और चौरासी के बीएपी के राजकुमार रौत जो है सांसद बन गए हैं। इसलिए अब फिर से उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।